कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो जाती है जिससे निकलने का रास्ता आप जानते हैं, परंतु लाख कोशिश करने के बावजूद उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन भले ही आप हार जाओ, आपको कुछ भी प्राप्त ना हो, फिर भी कर्तव्य करना हर हाल में सही ही माना जाएगा। कभी कभी परिस्थितियां इतनी बुरी नहीं होती जितना हम सोच सोचकर उसे और बुरा बना देते हैं, और अपने सोच के जाल में खुद ही इतना उलझ जाते हैं, खुद को ही इतना भ्रमित कर लेते हैं कि उससे निकल ही नहीं पाते, और फिर वहीं फंसकर रोने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये जान लो कि ये जाल बस तुम्हारी सोच का है, तुम आसानी से बाहर आ जाओगे। पिछले कुछ दिनों से रोने कोसने सब कुछ करने के बाद पता चला, खुशी या दुख देना भले ही हमारे हाथ में ना हो, पर उन दोनों में से किसके साथ रहना है इसका पूरा निर्णय हमारा ही होता है। मतलब मैं सीधे सीधे शब्दों में यही कहना चाहती हूँ कि भले ही हमारी किस्मत में बहुत सारा दुख हो या बहुत सारी खुशी लिखी हो, परंतु उसमें से हम क्या चूज करेंगे पूरी तरह हम पर ही निर्भर करता है। यही कारण है कि कुछ लोग बुरी से बुरी परिस्थिति में एक छोटी सी खुशी का कारण ढूंढकर खुश हो जाते हैं, और वह घोर दुख में होने पर भी उनकी मुस्कान कम नहीं होती, बल्कि उनकी ये मुस्कान लाखों करोड़ों लोगों की हिम्मत का कारण बन जाती है। इसके विपरीत कुछ लोग हमेशा सब कुछ होने पर भी उसमें कमियां निकालते रहते हैं और दुखी होने का कारण खुद ही ढूंढ लेते हैं। जैसे उन्हें सूरज दिखाने पर वो उसकी रोशनी या चमक का आनंद लेने के बजाय धूप और गर्मी की शिकायत करने लगते हैं। फूल दिखाने पर रंग अच्छा नहीं है, डिजाइन अच्छी नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। इनके सामने सब कुछ अच्छा होने पर भी मन ही मन जो नहीं होने वाला है उसे सोचकर दुखी होते हैं, या फिर भूतकाल की बातों को याद करके अपने आज का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। इस पूरे सारांश का सार बस इतना है कि दुखी रहना है या सुखी रहना है, इसका चूज हम ही करते हैं। तो बताइए, आप क्या चूज करते हैं? ऑफ कोर्स खुशी, बिल्कुल खुशी, क्योंकि इस पर पूरा पूरा हक है हमारा। सो ऑलवेज बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।